एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 पोस्ट के बारे में जिनकी लास्ट डेट पास में ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली वैकेंसी है डीएसएसपी में, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की है, जिसमें 1499 पदों पर भर्ती आई है। तो इसमें अलग अलग पद के लिए वैकेंसी आई है। इसकी लास्ट डेट है 17 अप्रैल। तो इसमें अलग अलग पद हैं, जैसे वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर हैं, कैंटीन अटेंडेंट हैं। तो इसमें टोटल 62 पोस्ट है और इसमें 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसके अलावा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इन सभी के लिए वैकेंसी है। तो इसमें कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन की है, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की है। पीजीटी की पोस्ट है, आईटी, इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, पेंटिंग के लिए। असिस्टेंट आर्किटेक्चर की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, चेयर साइड असिस्टेंट है, डेंटल मैकेनिक है, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 है, ईसीजी टेक्नीशियन है, स्टैटिकल असिस्टेंट है, वेल्डर है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है, पीसीजी टेक्नीशियन है, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, केयर टेकर की पोस्ट है, मेल फीमेल अलग अलग पोस्ट है इनकी। इसके अलावा हाउस फादर मेट्रॉन की पोस्ट है, इसमें भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट है। नर्सिंग ऑर्डरली पोस्ट है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई की पोस्ट है, इन्वेस्टिगेटर की है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस के लिए हैं। इसके अलावा लेबर अटेंडेंट की पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन की है, सैंपल करियर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, लेबर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए पोस्ट है। आगे हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट की पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की पोस्ट है, आर्मेरियर की पोस्ट है, प्रोग्रामर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है अकाउंट्स में, अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के लिए पोस्ट है, और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फील्ड क्लर्क की पोस्ट है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्ट है, वैक्सीनेटर की पोस्ट है। तो यहाँ टोटल 1499 पोस्ट निकली हैं ये अलग अलग पदों पर। तो इनमें बहुत ही कम कंपटीशन रहता है। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म ज़रूर भरें। तो इसकी आगे जानकारी आप देख सकते हैं। तो वेटरनरी लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर में डिप्लोमा चाहिए। पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं, कैंटीन अटेंडेंट में सिर्फ 10th पास मांगा गया है। आगे सेल्समैन की पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। आगे हम जनरल कॉरेस्पॉन्डिंग असिस्टेंट के लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर के लिए बीकॉम, इसके अलावा टेली ये आना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और पीजीटी की पोस्ट के लिए आईटी वालों को बीटेक वाले, जिसमें सीएस आईटी वाले एलिजिबल हैं, या एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, और एमएससी मैथमेटिक्स बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए वाले एलिजिबल है। इसके अलावा और भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं। तो और इसके बाद पीजीटी की बाद है इंग्लिश की पोस्ट है, तो मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। आगे हम बात करें तो पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है। और अगली हम बात करते हैं पीजीटी पेंटिंग, और आगे असिस्टेंट आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर की डिग्री चाहिए। हॉर्टिकल्चर, इसमें भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की डिग्री चाहिए। चेयर साइड असिस्टेंट में 10th के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। डेंटल मैकेनिक में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आगे हम ईसीजी टेक्नीशियन में वही ये चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। इसके अलावा स्टैटिकल में
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। आगे वेल्डर में एक्सपीरियंस चाहिए और अलग अलग पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर या ऑफिस आ चुकी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 10th विद साइंस चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा एमएलटी चाहिए। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और नर्सिंग की डिग्री चाहिए। ये बीसीजी टेक्नीशियन में सर्टिफिकेट चाहिए। आगे असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पीजी डिग्री मांग रखा है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सैनिटरी डिप्लोमा चाहिए। स्टेनो की पोस्ट है जिसमें 12th पास चाहिए। आगे हम बात करते हैं केयर टेकर की पोस्ट है, 6 मंथ एक्सपीरियंस चाहिए। आगे हाउस फादर मेट्रोन की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी सोशल वर्क। और इसके अलावा आगे बात करते हैं नर्सिंग वाली आ गई है और पीटीआई की पोस्ट है, इसमें फिजिकल एजुकेशन की डिग्री चाहिए इसमें। और आगे इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, इसमें 12th मांगा गया है और टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट में पीजी डिग्री सोशल वर्क इनमें चाहिए। डाइटिशियन की है मास्टर डिग्री या फिर बीएससी। होम साइंस होम इकोनॉमिक्स चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में डिग्री डिप्लोमा चाहिए। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर में डिग्री लेबर लॉ में चाहिए। इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस में। टेक्निकल असिस्टेंट में भी सिविल की ये चाहिए। और लेबोरेटरी अटेंडेंट में सिर्फ 10th मांगा गया है। और इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है। इसके अलावा सैम्पल करियर की पोस्ट है, 10th मांगा गया है इसमें। लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट में आर्कियोलॉजी की डिग्री चाहिए। आगे लेबर ऑफिसर की है तो लेबर में डिप्लोमा डिग्री चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिप्लोमा चाहिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट है जिसमें डिग्री या डिप्लोमा कोई एक होना चाहिए। और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस। टीजीटी सीएस की पोस्ट है तो बीसीए वालों को मौका मिलेगा यहाँ। बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। और इसके बाद हम देखते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर है तो यहाँ डोमेस्टिक साइंस होम साइंस की डिग्री चाहिए। आगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, डिप्लोमा चाहिए। आगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, 12th मांगा गया है। इसके अलावा जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, पीएससी वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर है, बीएससी वाले चाहिए। इसमें भी आर्मेयर की पोस्ट है, 10th पास के साथ एक्सपीरियंस। प्रोग्रामर में ग्रेजुएट चाहिए। आगे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट है, बीकॉम। और अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, बीकॉम चाहिए इसमें भी। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। और आगे हम देखते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, इंजीनियर की डिग्री। फार्मासिस्ट में फार्मासिस्ट की डिग्री चाहिए। फील्ड क्लर्क में सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। आर्किटेक्चर की डिग्री चाहिए और वैक्सीनेटर किया गया, 10th के साथ डिप्लोमा चाहिए सैनिटरी में। तो ये 62 पोस्ट है। तो इसके अलावा इसका सिलेबस भी देख सकते हैं आप। तो इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो अगली पोस्ट के बाद चलते हैं हम। अगली पोस्ट है नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी NRRMS में वैकेंसी आई है। तो यहाँ 3825 वैकेंसी आई है, 3825। ये मध्य प्रदेश के लिए हैं। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट है, डाटा मैनेजर है और MIS मैनेजर है, MIS असिस्टेंट है, मल्टीटास्किंग असिस्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, फील्ड कोऑर्डिनेटर है, फैसिलिटेटर है। इनकी वैकेंसी है। तो इसमें मैक्सिमम एज सब में 43 है और मिनिमम किसी में 23 है, किसी में 22 है, 21 है और किसी में 18 भी है।
और इनकी सैलरी भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, और अगर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप देख सकते हैं 31,000 सैलरी है इसमें। इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री विद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 27,000 सैलरी है। और पोस्ट भी देख सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट में 110 पोस्ट है। ग्रेजुएट या डिप्लोमा के साथ 6 मंथ का DCA प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में चाहिए। 25,000 सैलरी है। डाटा मैनेजर में 213 पोस्ट है। ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और प्रोफिशिएंसी चाहिए कंप्यूटर में, और एक्सपीरियंस भी चाहिए 1 साल का। 23,000 सैलरी है इसमें। MIS मैनेजर में 348 पोस्ट है। 21,000 सैलरी है। ग्रेजुएट के साथ 2 साल का डिप्लोमा और विथ 4 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए 4 साल का। MIS असिस्टेंट की 517 पोस्ट है। ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस 19,000 सैलरी है। और मल्टीटास्किंग की पोस्ट है जिसमें भी ग्रेजुएट और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 479 पोस्ट है। 18,000 सैलरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 717 पोस्ट है। 12th ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं, और 6 मंथ डिप्लोमा चाहिए इसमें। फील्ड कोऑर्डिनेटर की 698 पोस्ट है। 10+2 12th के साथ कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। और फैसिलिटेटर्स की पोस्ट है 613, जिसमें भी 12th के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 350 रुपये हैं। जनरल OBC इनके लिए, ST SC के लिए 250 रुपये फीस है। और इसके आगे बात करें हम तो और देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं NRRMS की वेबसाइट से। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में जनरल इंग्लिश, जनरल GK, मैथ आएगी 150 मार्क्स का। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज आएगी 50 क्वेश्चन, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स इसके होंगे। इसके अलावा इसमें आगे जानकारी दी गई है वो आप देख लीजिए। और ये दूसरी पोस्ट है। इसके बाद तीसरी पोस्ट की बात करते हैं। अगली वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु मेडिकल सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड की है। तो इसमें 2553 पोस्ट निकली है असिस्टेंट सर्जन जनरल के लिए। तो इसमें 15 मार्च से फॉर्म शुरू हुए थे। लास्ट डेट 24 अप्रैल है इसमें। लास्ट डेट 15 मई है इसमें। और इसके अलावा इसमें 56,000 से सैलरी स्टार्ट है। 177 तक सैलरी है। और इसमें जो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएंगे ये भी बता रखा है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें। तो इसमें एज लिमिट के बारे में बता रखा है। मैक्सिमम 59 साल एज है इसमें। इसके अलावा इसमें आगे हम बात देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में MBBS की डिग्री चाहिए। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तमिल लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 10th लेवल का होगा, 1 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सभी के लिए 40% है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल पेपर एग्ज़ाम फॉर असिस्टेंट सर्जन जनरल के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 35 अदर्स के लिए क्वालिफाइंग है। ST ST के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं।
इसके बाद हम आगे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन भी है इसमें। और इसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर दे रखा है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस दे रखी है। तो SC ST के लिए 500 है, जबकि अदर्स के लिए 1000 फीस है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करना होगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। ये ऑनलाइन अप्लाई के लिए बता रखा है। इसके अलावा अगली पोस्ट है उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट है, जिसकी 7 मई से 7 जून तक आवेदन चलेंगे। तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ 2847 टोटल पद है। इसमें PET एग्ज़ाम जिसने दिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी देखते हैं हम। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसमें ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ 2500 रुपया फीस लिया जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पदों का विवरण दे रखा है, डिपार्टमेंट वाइज पद है इसमें। जैसे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में अवर अभियंता यानी सिविल के पद हैं 4200 रुपये, 4200 ग्रेड पे है। इसका लेवल 6 की वैकेंसी है ये। इसमें 1092 पद हैं, जबकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 765 पद हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में 493 पद हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में 146 पद हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में 96 पद हैं। यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 27 पद हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड में 23 पद हैं। और इसके अलावा यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 5 पद हैं। तो 2847 पोस्ट है ये। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के लिए बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिविल की डिग्री चाहिए आपको जूनियर इंजीनियर के लिए। माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10th। और उसके अलावा सिविल में 3 साल का डिप्लोमा या उसके कोई समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं डिप्लोमा वालों को मौका दिया गया है यहाँ। इसके अलावा आयु के लिए मिनिमम 18 से 40 एज मांगी गई है। और इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं आप। तो यहाँ लिखित परीक्षा हो गई और इसमें तो जो एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके अलावा अगली पोस्ट की बात करते हैं हम। अगली पोस्ट जो है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकली है, जिसको DSSP एग्ज़ाम कराएगा। इसकी लास्ट डेट 18 अप्रैल है। इसमें जो है प्रोसेस सर्वर यानी ड्राइवर की पोस्ट है। इसके अलावा पियोन या ऑर्डरली डाक सेवक इनकी पोस्ट है। तो इसमें 2 नोटिफिकेशन निकल रखे हैं। तो इसमें तो 102 पोस्ट है। इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रोसेस सर्वर में तो आपको 10th के साथ
एंड ड्राइविंग लाइसेंस सही है, LMV 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके अलावा पियोन इसमें 10th मांगा गया है सिर्फ। ये लेवल 3 की पोस्ट है पियोन वाली, और प्रोसेस सर्वर लेवल 4 की पोस्ट है ये। और यहाँ 18 से 27 एज लिमिट है सभी के लिए। इसके अलावा हम दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं इसका। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल पोस्ट है 40। तो ये भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है। बुक बाइंडर की एक पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट हैं, सफाई कर्मचारी की 12 पोस्ट है, चौकीदार की 13 पोस्ट है। इसके अलावा ड्राइवर की 12 पोस्ट है। टोटल 40 पोस्ट निकली है। तो यहाँ बुक बाइंडर में 10th मांगा गया है, और बुक बाइंडिंग की नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 4 की वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th के साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए आपको कंप्यूटर में। और इसके अलावा नॉलेज चाहिए आपको डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेशन की। ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है। सभी में 18 से 27 एज लिमिट है। अगली पोस्ट है सफाई कर्मचारी में, आपको 10th मांगा गया है। ये लेवल 3 की पोस्ट है। इसके अलावा चौकीदार के लिए आपका 10th मांगा गया है। ये लेवल 3 की वैकेंसी है। और ड्राइवर के लिए 10th प्लस LMV और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये लेवल 4 की वैकेंसी है। इसकी पूरी जानकारी के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये टॉप 5 पोस्ट है जिनकी लास्ट डेट के लिए कुछ दिन ही बचे हैं। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।